झुलसते रेगिस्तान के पार है। यह झुलसता रेगिस्तान जिसको देख पार करना असंभव साबित होता है। इसके पार तो जाना है, पर किसके सहारे? इस झुलसते रेगिस्तान की गर्मी आग उगलती है। जो भी सहारा ले, यह वह उन संसार की लाठियों को राख में तब्दील कर देती है। घर उस झुलसती आग के पार है। अब वह कौन सा सहारा है? अब वह कौन सी लाठी है जो इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग से पार करा देगी? यह वो इकलौता सहारा है, यह वो इकलौती लाठी है जो इस संसार से पार करा देगी। और इस इकलौती लाठी के सहारे इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग को विजय का शीतल गान गाते हुए पार कर सकते हैं। अब यह इकलौता सहारा, इकलौती लाठी कौन सी है जो झुलसते संसार की उगलती आग से पार करा देगी? यह इकलौता सहारा कौन सा है जो इस संसार की भट्टी भी जला नहीं पाई? यह इकलौती लाठी कौन सी है जो याकूब के पुत्रों का भविष्य बता गई और मूसा की रेगिस्तान की 40 वर्षों की कमाई बनी? यह कौन सी लाठी है जिसने समुद्र में से रास्ता निकाला और चट्टान में से सोते बहा दिए? यह वह इकलौता सहारा है, यह वह इकलौती लाठी है जो सहारा ही नहीं देती पर रास्ता भी बनाती है। यह इस संसार की आग की भट्टी में शीतलता देती और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाती है। यह इकलौता सहारा, यह इकलौती लाठी परमेश्वर का वचन है। यह वो ही इकलौती लाठी है जो पहले उपयोग करने वाले को तैयार करती। इसी ने पहले मूसा को इस इकलौती लाठी पकड़ने के लिए तैयार किया। मूसा का पूरा समय काल इस धरती पर 120 साल का रहा। यह पूरा समय काल 3 बराबर भागों में विभाजित हुआ। मूसा का पहला भाग 40 वर्षों का हुआ। इन 40 वर्षों में मूसा को इस संसार को पार करने के लिए जितने सहारों की आवश्यकता थी, उन सभी में संसार ने मूसा को ज्ञानवान बनाया। मूसा संसार की सारी विधा, पढ़ाई, संसार की बातें और संसार के कामों में सामर्थी बन गया। दूसरे 40 वर्षों का भाग मूसा का तपती रेगिस्तान में बीता, जहां पर मूसा का संसारी सहारा, संसारी लाठी जो इस संसार ने दी थी, इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग ने उसके इस संसार के सारे ज्ञान को राख में तब्दील किया। इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग ने मूसा को शून्य बनाया। रोमियो 2:29 में लिखा है कि पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग ने मूसा में से उन सारी संसार की लाठियों को जलाकर खाक किया और मूसा को इस धरती पर सबसे नर्म स्वभाव का बनाया। अब मूसा उन 40 वर्षों की झुलसती आग से पार होते हुए बिना किसी सहारे, बिना किसी लाठी के खड़ा था। अब उसका हाथ खाली और इकलौती लाठी को पकड़ने के लिए तैयार। तब आग रूपी परमेश्वर ना जलने वाली झाड़ी में मूसा को प्रकट हुआ। तब मूसा उस ना जलने वाली झाड़ी का अनहोना दृश्य देख उसकी ओर खींचा चला गया। यह अनहोना दृश्य देख मूसा ने अपने मुख से अंगीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग ने मेरे इस संसार की लाठी को जलाकर भस्म कर दिया है और अब मैं लड़खड़ाता हूँ। तब आग रूपी परमेश्वर ने कहा, हाँ, अब तेरा लड़खड़ाना ही तेरी सामर्थ है इस इकलौती लाठी को उठाने के लिए। प्रभु कहता है कि जिस दिन तू अपने मुख से अंगीकार करेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन मैं तुझको सब कुछ बना दूंगा। उसी दिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा को वो इकलौती लाठी प्रदान की और वो उसकी सामर्थ बनी और उसी ने उसकी सारी समस्याओं से, इस जीवन की आग से पार कराया।
यह वह इकलौती लाठी है जो ढोने वाले को ही नहीं पर उसके साथ कईयों को समय के पार कराती है। और इसी इकलौती लाठी ने मूसा को और उसके साथ इस्राएलियों को उस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग से पार कराया। यह परमेश्वर का वचन इस संसार की उगलती आग से पार कराता है। इस इकलौती लाठी का इस्तेमाल का इकलौता ही तरीका है, वह है अधीनता। परमेश्वर के वचन की अधीनता जो आराधना का स्वरूप है, यही इस इकलौती लाठी के इस्तेमाल का रहस्य है। मूसा ने इसी रहस्य का इस्तेमाल कर महासर्वशक्तिमान की सामर्थ्य देखी। नए नियम में 3 मंजूसी अपने दिल में यीशु की आराधना की इच्छा से निकले और उन्हें तारा नजर आया। दिलों में परमेश्वर की आराधना की इच्छा पवित्र शास्त्र के गुप्त पन्ने रोशन कर गई। यह वो ही इकलौती लाठी थी जिसके ऊपर याकूब ने टिककर परमेश्वर यहोवा की आराधना की। और यही इकलौती लाठी याकूब के पुत्रों का भविष्य दिखा गई। यह इकलौती लाठी सहारा ही नहीं देती पर समय का शुरू और अंत भी दिखाती है। और नए नियम में यही इकलौती लाठी यीशु बनी। संसार की लाठी इस संसार की झुलसती आग का सामना नहीं कर पाई, पर यह इकलौती लाठी भस्म नहीं हुई पर भस्म करने वाले को ही भस्म कर गई। यह इकलौती लाठी समय के आर पार ही नहीं दिखाती पर समय के पार भी उतारती है। यह यरीहो की दीवार, यह समय की दहलीज और यही इकलौती लाठी उस अनंत काल के समय की दीवार से पार उतारेगी। इसी इकलौती लाठी ने विश्वास की आराधना के द्वारा यरीहो की दीवार चकनाचूर करी और घर जाने का रास्ता बना दिया। यह कैसी इकलौती लाठी है जो संसार की लाठियों को निगल लेती है। यह कैसी इकलौती लाठी है जो अनहोना रास्ता निकालती है, जहां पड़ती है उसे 2 टुकड़ों में बांटती है। समुद्र पर पड़ी, समुद्र फटा, चट्टान पर पड़ी, चट्टान फटी। यह कैसी इकलौती लाठी है जिसने पहले इस्राएलियों को सिद्ध बनाया और इस झुलसते रेगिस्तान की उगलती आग से पार कराते हुए अपने घर कनान देश को पहुंचाया।